पर सियासत की दुनिया से, जहां आगरा में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पहुंचे और उसमें शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे। यात्रा में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने लूटने का काम किया और बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, जबकि राहुल गांधी ने वायदा किया कि गठबंधन की सरकार आएगी तो एमएसपी लागू करेगी। मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत हर मन में भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। तो जब लोकसभा की सीटों पर सहमति बन गई तब ये यूपी के दोनों लड़के एक बार फिर से साथ आ चुके हैं। 2017 के चुनाव परिणाम के बाद एक बार सबके निगाहों में ये दोनों जोड़ी है। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता हुआ है कि राज्य की 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ये स्थिति है। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी है समाजवादी पार्टी ने शर्तों के साथ, वो मात्र 17। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? 28 कांग्रेस और एसपी यानी समाजवादी पार्टी 1, यहां पे ये सहमति बनी है। राज्यवार क्या स्थिति दोनों के बीच में किन किन शर्तों पे बात हुई है ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। दिल्ली में कितनी सीटें? 4 आम आदमी पार्टी और 3 किसको मिलने वाली है? समाजवादी पार्टी को। ये आम आदमी पार्टी को दरअसल ये समझौता हुआ है दिल्ली को लेकर। लेकिन इस वक्त हम आगरा से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उससे ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सिर्फ न्याय यात्रा नहीं बल्कि और कई यात्राओं में हम इन दोनों ही चेहरों को साथ देखने वाले हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये पहली दफा हो रहा है जब सार्वजनिक मंच पर 2017 के बाद इस तरीके से ये यूपी की वो जोड़ी जो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में पब्लिक के सामने है, जनता के सामने है। अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो आगरा रीमा इस वक्त आगरा की तस्वीरें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखने लायक है, क्योंकि 2017 के बाद पहली बार राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों देखिए एक ही गाड़ी पर सवार हैं और वो राहुल गांधी की कार है जिस पर अखिलेश यादव सवार हैं और दोनों एक साथ जनता का अभिवादन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रैली स्थल है जहां पर दोनों नेता संयुक्त रूप से संबोधन करेंगे। लेकिन उसके पहले ही जो यहाँ पर टेढ़ी पुलिया है वहां पर जहां से शुरू हुआ है ये रोड शो, एक तरह से वहां पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ने संबोधन किया। और अखिलेश यादव का लबोलुबाब ये था कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं उसमें हम उनके साथ हैं और बीजेपी को हराना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा भारतीय जनता पार्टी को उन्हें हराना है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस पूरे इलाके में जो रोड शो कर रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये उत्साह बढ़ाने वाली होंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच दूरियां, मनमुटाव, सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़े, इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी, उस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो डील डन हो गई, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाली बात है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। बिहार में भी गठबंधन हो रहा है और तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हैं उनके अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। बिल्कुल अरुण, और ये तस्वीरें निश्चित रूप से एक नया समीकरण दिखाती हुई, लेकिन राहुल गांधी ऐसे में यहां पर बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। क्या कहा उन्होंने इस रैली में जब अखिलेश का साथ मिला, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा।
अरुण के जरिए हम ये स्थिति देख रहे हैं। अरुण, क्या ये जो जोड़ी अब इस तरीके से चुनावी मैदान में है, पब्लिक के सामने है, इस जोड़ी का असर इंडी गठबंधन पे ही पड़ेगा? यानी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का असर नहीं हुआ है, शर्तों के साथ बातचीत फाइनल नहीं हुई है, क्या वहां इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये यूपी के दो लड़के 2017 में भी एक साथ आए थे, लेकिन दोनों का अनुभव जो गठबंधन का था वो उतना अच्छा नहीं था और बाद में ये बातचीत टूट गई थी। दोनों के सामान्य रिश्ते जो थे वो भी खराब हो गए थे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बयानों की तल्खी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बार फिर आप इसे सियासी मजबूरी कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सामने हैं, जिनसे लड़ाई लड़नी है राजनीतिक रूप से, उनकी मजबूती कहिए, या फिर मुस्लिम वोटरों को लेकर के दोनों दलों के बीच ये डर कि कहीं वो बट न जाए और बीजेपी की राह आसान न हो जाए, आप जो भी कहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों दल इकट्ठा हुए हैं, दोनों नेता इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त अगर लेकिन अरुण बड़ा सवाल यह है कि पिछले बार भी साथ आने का अनुभव था, इस बार उससे ज्यादा इन्हें कुछ और बेहतरी दिखाई दे, फायदा मिले, इसके लिए क्या कुछ नया करने की भी इन्होंने मंशा जाहिर की है मिलकर? देखिए प्रशांत, पहली बात तो है कि ये जो गठबंधन हुआ है चुनाव के एन पहले हुआ है। अब मार्च के दूसरे हफ्ते के आसपास कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो बहुत ज्यादा वक्त कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को समझने, सोचने, उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब नेता मिलते हैं, जो आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अगर नेता मिल जाते हैं और अगर उनकी केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं की भी केमिस्ट्री उसी तरह की हो जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, लाल टोपी भी है और तिरंगा झंडा भी है, यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथ हिलाकर का अभिवादन कर रहे हैं और बीच बीच में मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव भी उनके हाथ के साथ हाथ हिला रहे हैं। छतों पर जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं और कई जगह जहां अखिलेश नहीं देख रहे थे वहां राहुल गांधी उनको दिखा रहे हैं और जहां राहुल गांधी नहीं देख पा रहे थे, कहीं कार्यकर्ता अगर ऊपर हैं तो अखिलेश यादव उनको दिखा रहे थे। तो अगर ये आज एक साथ आए हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद होगी और इससे जरूर उनका उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ जी अरुण, साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो प्रमुख चेहरा है प्रियंका गांधी, वो भी दिख रही है। 2017 से लेकर अभी तक दोनों बार मध्यस्थता की कोशिश और बीच में बातें बने, इसकी कोशिश प्रियंका गांधी के जरिए भी हुई और आज वो भी दिख रही है यहाँ पे। देखिए प्रियंका गांधी 2017 से लगातार सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। सीटों का बंटवारा जो हुआ था उसमें प्रियंका गांधी ने ही सारी बातचीत की थी, अखिलेश यादव थे। और इस बार भी जब रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर के प्रॉब्लम फंसी थी, पेच फंसी थी, तो प्रियंका गांधी ने कॉल किया अखिलेश यादव को और उसके बाद ही तुरंत एक गठबंधन तय हो गया था 17 सीटों पर। तो प्रियंका गांधी की एक बड़ी भूमिका जरूर रही इस गठबंधन को कराने में। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सक्रिय हैं, हर प्रदेश के लोगों से बात करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव रही, इस समय नहीं है वो, फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों को जानती हैं, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जानते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी उसका असर जरूर हुआ है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं,